बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कूलम लॉ का एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू जो कि अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसीलिए तो वो यहाँ पर इस एमसीक्यू को सर्च करते हुए पहुँचे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं और इसको अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये समझ लेंगे तो आप इससे रिलेटेड हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। कहता है टू आइडेंटिकल मेटल सफियर्स, दो आइडेंटिकल मेटल सफियर्स हैं बच्चों आपके पास, और एक ये लें, दो आइडेंटिकल मेटल सफियर्स बना लेते हैं हम। ये लो, ठीक हो गया बच्चों। पेपर में तो आपके पास टाइम नहीं होता ना इतने ज्यादा डायग्राम में बनाने का, ये तो समझने के लिए आया हो तो समझो ना भाई। अच्छा, दो आइडेंटिकल मेटल सफियर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव 5Q और दूसरे के ऊपर चार्ज है नेगेटिव 3Q। मैंने माना आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, लेट वी से, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस है आर। अच्छा, और ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज इनके दरमियान में जो फोर्स है वो एफ है। अच्छा, फिर क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं दे आर लेटर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। लो जी, हम लोगों ने क्या काम कर दिया, इन्हीं दोनों को अटैच कर दिया एक वायर के साथ। तो आपको पता है विच इज देन रिमूव्ड। अच्छा, इस वायर को जब हम अटैच करेंगे ना इसके साथ, तो बेसिकली हम इनको कांटेक्ट में ले आए हैं। इसको हम, इन दोनों को हम किस में ले आए हैं, कांटेक्ट में ले आए हैं। तो आपको पता है जब कांटेक्ट में ले आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो याद रखिएगा जो नेट चार्ज आता है कांटेक्ट में, जब कांटेक्ट में लाते हैं इनको, तो जो नेट चार्ज आ जाता है वो दोनों चार्जेस का, लेट्स सपोज ये Q1 था, ये Q2 था, दोनों का सम करेंगे 5Q प्लस माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2। ये जब भी दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ले आए तो कांटेक्ट में लाने के बाद उनको सेपरेट कर दें तो उनका इफेक्टिव चार्ज या नेट चार्ज होता है वो दोनों चार्जेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके निकलता है। ये याद रखिएगा। तो ये आंसर आएगा 2Q डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इन सफियर्स को हम दोबारा से कांटेक्ट खत्म कर देंगे और अलहदा कर देंगे, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज बचा है वो Q का बचा है, और इसके ऊपर भी जो चार्ज बचा है वो Q का बचा है। और डिस्टेंस तो आपने पहले ही नहीं छेड़ा, मतलब उसी डिस्टेंस पर ले आए हैं, कम पहले उनको वायर के साथ कनेक्ट करके वायर को खत्म कर दिया, डिस्टेंस तो दोबारा उतना ही रहा। तो कहता है अब बताएं इस बार जो फोर्स होगी, लेट्स सपोज वो फोर्स है F प्राइम, अब वो बताएं क्या होगी। तो भाई हमें कूलम्स फोर्स का एक प्यारा सा फार्मूला पता है कि F प्राइम निकालना है तो K, अब यहां पर जो चार्ज है पहला भी पॉजिटिव Q है, दूसरा भी पॉजिटिव Q है और नीचे R है, तो ये F प्राइम बराबर आ जाएगा KQ स्क्वायर ओवर R। ये हमारे पास है F प्राइम, जबकि अगर मैं इधर पहले ही F निकाल के आऊं वो बराबर आएगा K 5Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की बात कर रहे हैं, 3Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां पे जो F आता है वो आता है 15KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, यहां पर जो फोर्स आ रही थी वो आ रही थी 15KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, जबकि जो ये वाली आई है F प्राइम वो आई है KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर भी है। अब आप एक काम करें, अगर मैं ये KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर को इधर जाकर पुट कर दूं तो बच्चों मैं यहां से देखूंगा कि मेरे पास जो F आ रहा है वो बराबर आ रहा है 15F प्राइम, और हमें क्या चाहिए, न्यू फोर्स चाहिए। तो न्यू फोर्स जो है वो F बाई 15 आ जाएगी और आपके इस MCQ का आंसर बन जाएगा चार्ली। तो लो बच्चों, ये छोटा सा MCQ था, बस थोड़ी सी टेक्निक थी समझने के लिए। अब जो मर्जी आपको MCQ आ जाए आपने उनको कंपेयर कर लिया करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे MCQ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।